चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। इसरो, ये सारे पुराने क्वेश्चन हैं जिनको रिवीजन कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया आईआईटी मद्रास, इसरो के साथ एक डील हुई है, ठीक है। शमिका रवि जो है ये एडवाइजर बने, मेंबर्स बने हैं इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के, प्राइम मिनिस्टर के, ठीक है। आगे है वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई एफ कैट के लिए। एफ कैट वाले इसको रट ले और जेकेएसएस वाले, एसएसबी वाले भी रट ले, ठीक है। ये क्वेश्चन रट लो भाई, सीएचएसएल वाले भी रट ले। सारे एग्जाम के लिए ये अवार्ड्स आते हैं, ठीक है। अवार्ड्स ये है मैकलॉकिंग, लिवरॉन एंड मोंडो डुप्लेंट्स, इन दोनों को एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। बैन स्ट्रोक जो है आईसीसी टेस्ट प्लेयर डिक्लेयर किया है 2022, ठीक है। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? बेन स्टोक्स। पीआर श्रीजेश हॉकी खेलते हैं और गोलकीपर है, एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। साथ में सविता पुनिया, याद रखिएगा सविता पुनिया, ये हॉकी टीम की कैप्टन भी है और गोलकीपर भी है। ये भी क्या बनी है? एथलीट्स, वुमेन एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022। लियोनल मेसी, ये तो आप सबको पता है, एलक्यूपी, ठीक है। ये 400-500 पॉइंट्स आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने वो वन लाइनर ऐड किया है जो जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। ये सारे वन लाइनर याद कीजिएगा। कहाँ पे है बच्चा? ये हाँ अलग अलग है, ये अवार्ड ये है, ठीक है। और ये भारत का है, वर्ल्ड ईयर अवार्ड है ये, ठीक है। अलग अलग अवार्ड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के अवार्ड्स होते हैं, अलग अलग प्लेयर्स को दिए जाते हैं। ये हॉकी से है, ये फुटबॉल से है, ठीक। और ये भी अलग है, ये क्रिकेट से है। हम प्लेयर्स कर चुके थे, ये 4 क्वेश्चंस रह गए थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। चलिए, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का 12th एडिशन था ये, उन्होंने 12th एडिशन जीत लिया है। किसका? नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो इवेंट है 2023 का, याद रखिएगा वो किसने जीता है? आईटीबीपी। इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर में पुलिस होती है उसको बोलते हैं आईटीबीपी, ठीक है। डॉक्टर पिगी मोहन, डॉक्टर पिगी मोहन को, ये इंपॉर्टेंट है, ये कल का करंट अफेयर है, ठीक है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इस तरह के अवार्ड ना एसएससी, सीएचएसएल में बहुत बार आते हैं। ये आते तो सारे एग्जाम में है, ठीक है, बट वहां पे ये क्वेश्चन, क्योंकि एसएससी के बड़े लॉन्ग टर्म रहती है एग्जाम की, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनमें से ये भी पूछे जाते हैं। आजकल करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, ठीक है, याद रखिएगा। लाडली बहना स्कीम एमपी ने लॉन्च की थी। भुवनेश्वर लॉन्च करेगा कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल्स। हज कोटा के लिए 1,75,025 लोगों को सिलेक्ट किया गया, फिक्स किया गया है। वीके पांड्यन जो है, इनको FIH प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया है, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन का हाईएस्ट अवार्ड है। कांगो ने रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस ज्वाइन किया है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बताऊंगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या चीज है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत और यूएसए ने मिलकर स्टार्ट किया था, और सॉरी फ्रांस ने भारत और फ्रांस दोनों ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनॉग्रेशन किया था, ठीक है। भारत इसका मेंबर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। कहाँ पे है? गुरुग्राम, भारत में है, ठीक है। अब रिसेंटली जो कंट्री जिसने ज्वाइन किया है वो कौन है? कांगो, ठीक है। बीच में यूएसए ने इसकी मेंबरशिप छोड़ दी थी, फिर से ज्वाइन कर ली है। अब इससे क्वेश्चन पे 100 कंट्री कौन सी है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है? 101 कौन सी है? इसको डिटेल में करेंगे नेक्स्ट आगे, ठीक है। पूरा कंसेप्ट के साथ बताऊंगी क्या क्या था। सऊदी अरेबिया, ये हम कर चुके हैं, ठीक है, फिर से ऐड किया, बार बार ऐड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 27 एशियन कप जो होगा कहाँ पे होगा? सऊदी अरेबिया में। ये सारी स्कीम्स यहाँ पे अभी हमने एक ही पढ़ी है, लाडली बहना, लाडली बेटी भी नहीं की स्कीम थी एमपी की, ठीक है। एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज चौहान।
हज के लिए कोटा कितना फिक्स किया ये याद रखना है। कांगो, हाँ कांगो रिसेंटली ज्वाइन किया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। कर लो। एकता, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के बीच कौन सी पुलिस काम करती है? सुनिधि, स्मृति, विशाल, असम राइफल पढ़ाया था मैंने कल। गुड। बिलाल, इंडिया और नेपाल के बीच बीएसएफ, वेरी गुड, बड़े इंटेलिजेंट हो यार। साजन, बोल सोहित, फोन बंद रखे बच्चा। बीएसएफ, इंडिया और नेपाल के बीच बीएसएफ है, सही याद जा रहे हो भाई, इंडिया और नेपाल के बीच बीएसएफ है। वो तो मुझे भी पता है, याद ही नहीं करते, ये तो पॉइंट्स हैं जो आएंगे आपको। इंडिया, फोन देखने से याद नहीं होता भाई। नेपाल, बांग्लादेश के बीच, चाइना के बीच, अब टेबल बना लो, अब टेबल बना लो भाई। इंडिया और नेपाल एसएसबी, बांग्लादेश और चाइना आईटीबीपी, ठीक है। और पाकिस्तान असम राइफल रेजिमेंट है भाई, ठीक है। फर्स्ट रेजिमेंट, ओल्डेस्ट रेजिमेंट जो है वो असम राइफल है, ठीक है। असम राइफल क्या है? ओल्डेस्ट रेजिमेंट है, ठीक है। हाँ, और पाकिस्तान और इंडिया के बीच बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और एयरपोर्ट में कौन सी होती है पुलिस? सीआईएसएफ। और सेंटर में कौन सी होती है? सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस, ठीक है। सेंट्रल रिजर्व फोर्स पुलिस, सीआरपीएफ बोलते हैं, सीआरपीएफ, ठीक है। करिए भाई, तू फोन को बंद रख, ठीक है। गुड है। मद्रास क्या है ओल्डेस्ट? मद्रास ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा है, ब्रिटिश इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। ये करो, ठीक है। इंडिया एंड नेपाल एसएसबी, बांग्लादेश एंड इंडिया, टेबल बनाओ, नहीं याद होता। एसएसबी भाई याद रखिएगा, सीमा सशस्त्र बल जो है सिर्फ नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के बीच कौन सी है? ऐसे बीएसएफ बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है। आईटीबीपी चाइना इंडिया, और सीआईएसएफ एयरपोर्ट्स वगैरह, और सेंटर में कौन सी होती है? मद्रास रेजिमेंट ही है, ठीक है। हाँ, मद्रास रेजिमेंट ओल्डेस्ट है, असम इन्फेंट्री नहीं है, ठीक है। ये हो गए सारे क्वेश्चंस। चलिए आगे डिस्कशन वाले क्वेश्चन है सारे, 1.1 इनके पहला को डिस्कस करेंगे। जैसे आयुर्वेदा डेज होते हैं वैसे ही यूनानी डे होता है, ठीक है। कुछ लोग आयुर्वेदा की तालीम लेते हैं और कुछ लोग यूनानी की मीन्स ये इस तरह की डॉक्टरी, देसी दवाइयों का देसी इलाज होते हैं, ठीक है। इसको
इसके फाउंडर है हकीम हजमल खान। ये बहुत बार पहले क्वेश्चन आता था। यूनानी मेडिसिन के फाउंडर कौन है? हकीम अजमल खान। ठीक है। 11 फेब को हम हर साल वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं। ठीक है। और पहली बार भारत में हैदराबाद में यूनानी डे कब से किया गया था? 2017 में। कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया था 2017। आयुष मंत्रालय ने, किसने? आयुष मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया था कि हकीम हजमल खान की बर्थ एनिवर्सरी में क्या सेलिब्रेट करेंगे? यूनानी डे। ठीक है, यूनानी डे। इसका थीम नहीं है, आपको याद रखना है यूनानी। हम यहाँ पे हमने 2-3 क्वेश्चन करने हैं। आयुष पहले क्या था? 2014 से पहले इस तरह के जो डिपार्टमेंट थे ना, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, नियोपैथी हो गया, इस होम्योपैथी हो गया, ये सारे अलग अलग थे। ठीक है, इनकी अलग अलग मिनिस्ट्री थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 के बाद किया, एक ही अम्ब्रेला में ले आई। इस पूरे जितने भी पुरानी जो भी रिसोर्स मेडिसिन की लाइंस थी, उनको आयुष नाम दिया गया। क्या दिया गया? आयुष। ठीक, आयुष देखिए मैं नीचे लिखा है, ए से आयुर्वेदा, योगा, नेट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। याद रखिएगा, ये 5 कभी भी सीरीज में आ सकता है, क्वेश्चन सीरीज में आ सकता है। आयुष स्टैंड फॉर ABCD करके आपको क्वेश्चन आते हैं, उनमें भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखना है। और इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2014 में। ठीक, 2014 में। और इसके मिनिस्ट्री कौन है? आयुष मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनावल। सर्बानंदा सोनावल। अब ये भी रिसेंटली इसी के ही रिलेटेड मैंने करंट अफेयर इसमें डाला है, ये भी अभी का ही है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी मिनिस्ट्री? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मांडविया, और आयुष मिनिस्टर सोनावल ने इनॉग्रेट किया है इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेंटर। इसका मतलब है कि हर एक भारत के हर एक हॉस्पिटल में आप क्या खोले जाएंगे? इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेंटर, कि लोगों का इलाज देसी तरीके से भी होगा। ठीक है, आयुर्वेदा तरीका से, यूनानी तरीके से, मतलब विद फोकस ऑन आयुर्वेदा मेडिसिन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, ये दोनों तरीके यहाँ पे आयुर्वेदा मेडिसिन के साथ ये पूरा आयुष जितने भी मेडिसिन हैं, डिपार्टमेंट है, वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। और ये अभी रिसेंटली आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखना है, पहला कहाँ पे खुला? पहला इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर कहाँ पे खोला गया? दिल्ली में। कहाँ पे? सफरगंज हॉस्पिटल में। ठीक है, ये इस सेंटर के सेंटर ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एट सफरगंज हॉस्पिटल, ये दिल्ली में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपको 2 क्वेश्चन और भी याद करते हैं। फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया, और आयुष मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनावल। आयुष, ये पिछले साल का क्वेश्चन है करंट अफेयर का, 2022 का था। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम इनॉग्रेशन करेंगे, हो सकता है आयुष मार्क करें। ठीक है, लॉन्चिंग आयुष मार्क टू गिव ऑथेंटिसिटी टू द क्वालिटी ऑफ आयुष। अब आप DD1 तो देखते नहीं हो, DD1 में इनकी बड़े से ब्रांड की एड आती है, आयुष सोप, आयुष क्रीम, आयुष शैम्पू, DD1 में आते हैं इनकी एड्स। ठीक है, और इन सबको आगे लेके चलेंगे, क्योंकि दुनिया में कोविड के बाद लोगों ने जो मोस्ट स्पोकन वर्ड था ना, वो घी था। जितनी भी ये मेडिसिन है ना, यहाँ पे घी का यूज किया जाता है। और पूरे USA में मोस्ट स्पोकन वर्ड ऑफ द ईयर था 2020 में घी। हाउ टू प्रोनाउंस घी? घी कौन सा? जिनको हम क्यों बोलते हैं डोगरी में। ठीक है, क्या बोलते हैं संस्कृत में? ठीक है, आपकी बहस भी आएगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हिंदी कॉन्फ्रेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साजन, आपको पीछे वाले क्वेश्चन समझ आए? आयुष मंत्रालय समझ आया आपको? और कौन है? सुनिधि, एकता। चलिए, अब नेक्स्ट तुम दोनों को आया तो ठीक है। 12th हिंदी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस। ठीक है,
ये 12वां हिंदी सम्मेलन है, इसको विश्व हिंदी दिवस भी कहते हैं, ठीक है। और ये कब सेलिब्रेट किया गया था? 10 दिसंबर, ठीक। अभी ये रिसेंटली है, अभी ये चल रहा है 14 फेब से चलना है, 17 फेब तक चलेगा, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि हिंदी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10 दिसंबर, सॉरी जनवरी, ठीक है। फर्स्ट हिंदी जो पहला हिंदी ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की थी वो इंदिरा गांधी ने की थी 1975 में। और इन 2018 हिंदी कॉन्फ्रेंस मॉरिशस में कॉन्फ्रेंस की गई थी। इट वाज हेल्ड इन मॉरिशस, लुइस पोर्ट। नेशनल हिंदी दिवस हमें पता है 14 सितंबर होता है, ये वर्ल्ड हिंदी दिवस है। ये कौन है? वर्ल्ड हिंदी डे। और नेशनल हिंदी दिवस 14 सितंबर। इस तरह के बहुत सारे डेज है जो एक क्या है, सिमिलर है, जैसे कि यूथ डे, नेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, नेशनल टीचर डे, इंटरनेशनल टीचर डे, ठीक है, चिल्ड्रन डे, बाल दिवस, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे डेज जो है सिमिलर हैं। हिंदी 260 मिलियन लोग बोलते हैं, फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। रितिका, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? इंग्लिश, हाँ, मैंड्रीन, ठीक है। कौन सी है? मैंड्रीन, इंग्लिश नहीं है, ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज है। ज्यादा सबसे ज्यादा लैंग्वेज कौन सी बोल जाती है? मैंड्रीन, ठीक है, मैंड्रीन। ओल्डेस्ट लैंग्वेज आर्यन? हाँ, संस्कृत एंड द लैटिन लैंग्वेज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंग्वेज। एंड हिंदी कौन सी लैंग्वेज है? फोर्थ मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अब दुबई, आपको पता है यूएई की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। सेकंड ऑप्शन उनकी लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, याद रखिएगा। और भी बड़ी सारी कंट्री यहाँ पे हिंदी सेकंड थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है। बट इंडिया के अलावा कौन सी ऐसी देश है जहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है? फीजी। हमने क्या किया, ऊपर क्वेश्चन मैंने आधा अभी पढ़ाया, ठीक है। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस, इसका इनॉग्रेशन कहाँ किया जाएगा? फीजी में, ठीक है। फीजी वो देश था, आइलैंड है, पहले जब भारत गुलाम था, यहाँ के लोगों को उठा उठा के वहां पे ले जाते थे, उनसे मजदूरी करवाते थे, स्लेव बनाते थे, लेबर बनाते थे, ठीक है। ये वो आइलैंड, और वहां पे जितनी भी पॉपुलेशन है ना, ज्यादातर भारतीय है। वहां पे जो भी लोग रहते हैं भारतीय है। और वहां के जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो भी इंडियन ओरिजिन से थे। और इसलिए वहां पे ज्यादातर जो लैंग्वेज है वो कौन सी बोल जाती है? फीजी। और यहाँ पे हमेशा ही मेजोरिटी में तो फीजियन है, बट मिनोरिटी में भी जो भारतीय लोग हैं वो हैं। वहां भी श्रीलंका की तरह ही कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, ठीक है। इनका होल्ड ज्यादा होता जा रहा है डे बाय डे, जिसकी वजह से वहां भी कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। और फीजी जो है, इसकी कैपिटल सुआ है और करेंसी है फीजियान डॉलर, ठीक है। फीजी डॉलर फीजियान डॉलर है, याद रखिएगा। अब कोई ऐसा फ्रीडम फाइटर बताओ जो जिसको लेके गए थे फीजी में और वापिस आके उसने ओथ किसान सभा बनाई थी। ओथ किसान सभा, वो तो लिखा है यहाँ पे, बाबा रामचंद्रन। आपने 10th में पढ़ा होगा बाबा रामचंद्रन, नहीं पढ़ा? बाबा रामचंद्रन, इनको जबरदस्ती भारत से ले गए थे स्लेवरी के लिए, और जब वो वापिस आए उन्होंने आके लोगों के लिए आवाज उठाई और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, किसके जिसके हेड बने थे जवाहरलाल नेहरू। और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओथ किसान सभा, अवधनी ओथ किसान सभा। ये मैंने इसलिए ऐड किया, ये एसएससी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने 10th क्लास की वजह से ऐड। 10th क्लास में एसएसटी में क्वेश्चन है, नेशनलिज्म इन यूरोप, इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। बाबा चंद्रम, अलोरी सीताराम, बिरसा मुंडा, ये एक टाउन सिटीज के, टाउन नहीं सिटीज के नहीं, विलेज के ही, मतलब कि दूधराज एरिया के फ्रीडम फाइटर लोग हैं। कोई ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है, कोई लेबर्स के लिए काम कर रहा था, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी भारत में, इनमें से किसानों की भी थी। किसानों को लगा एक टाइम कि गांधी जी ने कहा है, जो असम टी में काम करते थे उनको लगा कि गांधी जी ने कहा है कि अब हम आजाद हो गए हैं,
वो शाम के सारे बागों से भागे, उनको फिर पकड़ के लाया और उनको बुरी तरह ब्रूटल किया गया, और कुछ की तो उसी में ही उनको जान भी चलेगी, और इनको बंधवा मजदूर बनाया जाता था, बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता था इनको। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है। अदिति अशोक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक्स में ये पहले लास्ट वाला फाइनल छोड़ के पहले में सेकंड थर्ड रही टोक्यो ओलंपिक्स में। जब लास्ट फाइनल हुआ फोर्थ रैंक पे रहा। ये पहली भारतीय है जिसका रैंक क्या रहा, फोर्थ। और ये पहली भारतीय जिसने एटीपी कीनिया लेडी अवार्ड जीता है, ओपन 2023 भी जीता है। इससे पहले लेडी यूरोपियन टूर भी जीत चुकी है, ठीक है। ये अदिति अशोक है, पुअर फैमिली से आती है, कर्नाटका से बिलोंग करती है, और फर्स्ट इंडियन गोल्फर टू विन एन ओलंपिक मेडल आफ्टर फिनिशिंग फोर्थ एट टोक्यो 2022, और फोर्थ लेडीज यूरोपियन टूर्नामेंट 2 बार मैंने लिख दिया, केन्या में जीत लिया। इन्हें बहुत सारे एटीपी टाइटल भी जीता है। प्रोमिनेंट जो गोल्फर है वर्ल्ड का वो टाइगर वुड है, ठीक है। गरीब नहीं होता, ठीक है, बट शी बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली और गोल्फ खेलती है। अदिति अशोक ये फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स, पहला इसने रियो ओलंपिक्स में खेला था, रियो ओलंपिक्स, और फोर्थ रैंक रहा इसका किसमें, टोक्यो ओलंपिक्स में। याद रखिएगा अदिति अशोक, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर। थोड़ा रिवीजन भी देखते हैं बीच बीच में, किससे भी कोई पॉइंट पूछ सकते हैं। आगे अवार्ड्स हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड्स। मैंने आपके सारे ही तैयार कर लिए हैं एफ कैट के लिए, बहुत सारे अवार्ड हैं, आपको एफ कैट के लिए सारे ही तैयार करने पड़ेंगे। महाराष्ट्र का हाईएस्ट अवार्ड है ये गवर्नमेंट महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना अपना अवार्ड होता है। महाराष्ट्र का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है। ये सोशल वर्कर है दत्तात्रेय, इनका नाम है, अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ठीक है, इनको दिया गया है। महाराष्ट्र का हाईएस्ट जो अवार्ड है दत्तात्रेय को दिया गया है। महाराष्ट्र भूषण इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये अभी तक अवार्ड अनाउंस हो चुके थे। यूनेस्को पीस प्राइज, ये हमने लास्ट ईयर भी किया है कि यूनेस्को ने अपने पीस प्राइज में अंजला मार्कल को अनाउंस किया है। अंजला मार्कल अवार्ड यूनेस्को पीस प्राइज इन इवोरी कोस्ट। तुम दोनों क्यों नहीं लिख रहे, तुम दोनों थक गए हो, ठीक है। अंजला मार्कल याद रखिएगा, ये कौन थी, जर्मनी की वाइस चांसलर। अब तो शूल है ना जर्मनी के वाइस चांसलर, ठीक है। तब उससे पहले कौन थी, बड़ी देर ये रही है एंजेला मार्कल, याद रखिएगा। ये वाइस, जर्मनी की जो हाईएस्ट पोस्ट होती है उसको वाइस चांसलर बोलते हैं, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं। और प्रीमियर, प्रीमियर कौन से देश में कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को कौन से देश में प्रीमियर कहा जाता है, चाइना में। चाइना में प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर के नाम से बुलाया जाता है। और रियल मैड्रिड ने जीता है क्लब वर्ल्ड कप, ठीक है, 5th टाइम जीता है, सऊदी अरेबिया को हराया है, रबात मोरक्को में हुआ है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने। यहाँ पे देखो ने सिमृति और आप बच्चा साजन तू भी देख, रियल मैड्रिड ने
क्लब वर्ल्ड कप जीता है कितने बार? 5 बार। किसको हराया है? सऊदी अरेबिया को, ठीक है। और कहां पे फाइनल वाज हेल्ड? इन रबात, मोरक्को। वर्ल्ड पल्सिस डे हर साल मनाया जाता है फेब 10 और थीम है पल्सिस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। पल्सिस खाने चाहिए, प्रोटीन्स होते हैं, हमारी बॉडी को ग्रो करते हैं, ठीक है। हम नहीं खाते, हम खाते हैं पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ठीक है। वर्ल्ड पल्सिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 10th of Feb एंड थीम इज पल्सिस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हो सकता है जैसे एक बार सीडीएस में 1 मंथ पहले का भी क्वेश्चन आया था, सॉइल डे, थीम ऑफ द सॉइल पूछा गया था 2018 में, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी सीडीएस भी है, एफकेट भी है, सारों में क्वेश्चंस आ सकते हैं। बस चलो भाई, अब थोड़ा सा टेस्ट भी हो जाता है तो ठीक रहता है। हाँ, कौन देगा टेस्ट? ये एफ कैट के लिए इंपॉर्टेंट, ये एफ कैट के लिए अवार्ड्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी तो पढ़ाऊंगी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एफ कैट के लिए। सत्यजीत राय, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैर्लस सोरा, इसको दिया गया है कार्लस सोरा को। गांधी मंडेला अवार्ड, गांधी मंडेला अवार्ड दलाई लामा। 9th प्रो कबड्डी लीग टाइटल किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स। मिसिस वर्ल्ड 2022 सरगम कौशल। लोकल एडाप्टेशन चैंपियन अवार्ड स्वयं शिक्षण प्रयोग, हाँ। बैंकर बैंक ऑफ द ईयर कैनरा बैंक। के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड। इस तरह के अवार्ड पक्का आते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, ठीक है। ये क्यूबन सोशल वर्कर है एलिडा ग्यूवेरा। बीबीसी स्पोर्ट पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड बेट मीड। रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड सुदीप एंड शोभना, बोथ बिलोंग टू द साउथ इंडियन मूवीज, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट जयपुर फिल्म फेस्टिवल अपर्णा सेन। बेस्ट सॉन्ग आप सबको पता है, इसको बोलने की जरूरत नहीं है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। याद रखिए अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप। करो अभी रिवाइज, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे रखती हूँ। थैंक यू, जय हिंद। बैठो भाई, वो आपको